updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा चुनाव में 33 सीटें ही जीत पाई है। इस तरह 2019 के 62 मुकाबले पार्टी की 29 सीटें कम हुई है। इसके बाद से ही मंथन का दौर जारी है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे जिसके चलते योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। यह बात हाईकमान तक पहुंच गई है। पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी दलों अपना दल निषाद पार्टी और प्रकाश राजभर की भाजपा ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखी। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। उनकी शिकायत है कि इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 69,000 शिक्षक की भर्ती के मामले में भी ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ का आरोप लगाया था। अनुप्रिया ने अपने पिता स्वर्गीय सोनेवाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार पर यह आरोप लगाया था। उनका ऐसा कहना था, इनका इसलिए चुभने वाला था क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में लगातार संविधान बदलने की बात कही थी। इसके अलावा आरक्षण छीनने का भी डर दिखाया गया था। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि यह मसला मैंने पहले भी उठाया था लेकिन समाधान नहीं हुआ और इसका नुकसान सरकार को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। तो वहीं संजय निषाद ने भी आरोप लगाया है और उसके चलते निषाद कम वोट मिले हैं। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षित देने की मांग लंबित पड़ी है और इस समुदाय ने 2019 और 22 में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अब उसका एक वर्ग छिटक रहा है। इसी तरह प्रकाश राजभर ने भी कहा कि मोदी और योगी के नाम पर पड़ने वाले वोट कम हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि भाजपा के कैडर वोटर ने एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन किया लेकिन भाजपा का वोट जो है वो नहीं मिला। अब भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि इन तीन नेताओं के जो मुद्दे उठा दिए हैं उन पर मीडिया में सवाल किए जाते हैं, इसके जवाब देना मुश्किल होता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह जानकारी प्रवक्ताओं ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मीटिंग में दी है। वह 2 दिनों के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने तो साफ कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों में भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सलेमपुर में वो इसलिए हारे क्योंकि कुछ नेता ही उनके विरोध में थे। बाकी जिस तरीके से इन 3 दिग्गज नेताओं ने जो सत्ता दल के साथ में है इस तरीके की सवाल आवाज उठाना, उस पर आप क्या सोचते बताइए।